हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की अगली क्लास में। आज हम बात करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जो जानबूझ करके क्या है बनाया जाता है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्कर काम करते हैं उन सभी के राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उनके एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है उनको पहले से हम डिफ़ाइन कर देते हैं। तो हम बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के मेन फीचर के बारे में। तो पहला इसका जो फीचर है वो है इट हैज़ डिफाइन इंटर रिलेशनशिप। यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी वर्कर काम करते हैं उन सभी वर्कर के क्या है, एक वर्कर का दूसरे वर्कर के साथ जो रिलेशन है, यानी कि कौन किसके अंडर में काम करेगा, कौन किसके ऊपर काम करेगा, ठीक है, वो सब सब कुछ क्या है पहले से निर्धारित जो है वो कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ क्या है, जितने भी वर्कर होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन सभी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन सभी के राइट जो होते हैं वो हमें पहले से पता होते हैं। कौन किसको रिपोर्ट सबमिट करेगा ये भी क्या है पहले से हमें पता होता है। उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है, इट इज़ बेस्ड ऑन रूल एंड प्रोसीजर। तो देखो, जो औपचारिक संगठन यानी कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किस पे बेस होता है, रूल और प्रोसीजर पर बेस होता है। इसमें क्या होता है, जितने भी रूल्स और प्रोसीजर बनाए गए होते हैं तो सभी एम्प्लॉयज़ को अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं बिज़नेस के अंदर वो करते टाइम क्या है, इन सभी रूल और प्रोसीजर को फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर कोई भी एम्प्लॉय क्या है रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उसके अगेंस्ट जो है वो क्या है पेनल्टी वगैरह का अरेंजमेंट जो है वो होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीज़न ऑफ वर्क। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, डिवीज़न ऑफ वर्क है, उसके ऊपर बेस्ड होता है। और इसमें संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग तैयार करते टाइम क्या है ये ध्यान रखा जाता है कि काम को क्या है बांटा जाए, और काम को इस हिसाब से क्या है डिवाइड किया जाता है, इस हिसाब से क्या है उसको बांटा जाता है ताकि जो वर्कर जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वही काम मिले और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या है फ़ायदा हो स्पेशलाइजेशन ऑफ बेनिफिट का। यानी कि स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट जो है वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन को इसमें मिलते हैं। फोर्थ फीचर है इसका, इट इज़ डेलिबरेटेड क्रिएटेड। यानी कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्या है जानबूझ करके बनाया जाता है, अपने आप क्या है ये क्रिएट नहीं होती, क्योंकि इसमें सभी के अधिकार, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ क्या है पहले से डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है इट इज़ इन पर्सनल। यानी कि इसमें क्या है पर्सनल जो फीलिंग्स होती हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, पर्सनल फीलिंग को क्या है इसमें इग्नोर किया जाता है। और पर्सनल फीलिंग को इग्नोर करके इसमें जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करने की क्या है ज़्यादा फोकस किया जाता है। लास्ट जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर है, इट इज़ मोर स्टेबल। ये ज़्यादा स्टेबल होती है, यानी कि इसमें जैसे जैसे कहा गया होता है सभी वर्कर क्या है वैसे का वैसा जो है वो काम करते हैं, और अपने नीड्स के अकॉर्डिंग क्या है उसमें चेंज नहीं कर सकते, इसलिए क्या है ये ज़्यादा क्या है स्टेबल रहता है। अब आता है इस ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे क्या होते हैं। देखो, ये डेलिब्रेटेड क्रिएटेड यानी कि जानबूझ करके बिजनेस में बनाई जाती है, और सभी के राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ इसमें क्या है डिसाइड किए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, और ये स्टेबल भी होती है। तो इसके बेनिफिट क्या हैं, पहला तो इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है ईजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। हम आसानी से जवाबदेही निर्धारित कर सकते हैं कि अगर कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसके लिए जवाबदेही जो है वो किसकी बनेगी, वो हम क्या है पहले से निर्धारित जो है वो कर सकते हैं। और इसमें जो ऐसे वर्कर जो ज़्यादा स्किल नहीं है, वो जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उसको आसानी से हम कैच कर सकते हैं और उनका आसानी से पता लगा सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। यानी कि इसमें जो काम है वो क्या है रिपीट जो है वो नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या है वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है। जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट होता है उसको वही काम जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका फ़ायदा ये रहता है कि ऐसा करने से क्या है जो काम है उसको दोहराव नहीं होता, मतलब क्या है ओवरलैपिंग जो है वर्किंग की क्या है नहीं होती। थर्ड पॉइंट जो है इसका इम्पोर्टेंस का वो आता है यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि कमांड देने वाला क्या है एक ही पर्सन जो है वो होना चाहिए, और सभी पर्सन क्या करेंगे उसी के कमांड को फॉलो करेंगे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है उसको हम आसानी से एप्लीकेबल कर सकते हैं और उसके फ़ायदे जो है हम बिजनेस में उठा सकते हैं।
फोर्थ पॉइंट आता है इसमें इजी टू गेट गोल। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो उनको आसानी से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, तालमेल बनाना, कोऑर्डिनेशन जो है वो डिसाइड करना क्या है, बड़ा आसान होता है, और इस वजह से जो गोल्स होते हैं उनको हम इजीली अचीव कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो आता है स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फ़ायदा ये भी है कि स्टेबल रहता है, बार बार इसमें क्या है, परिवर्तन नहीं करना पड़ता। और इसके साथ क्या है, इसमें ये भी होता है कि जो वर्कर हैं वो भी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या है, बार बार इसमें चेंज जो है वो नहीं कर सकते। तो स्टेबिलिटी का फ़ायदा भी क्या है इसमें मिलता है। तो ये थे इसके 5 पॉइंट हैं, इसके एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लिमिटेशन क्या क्या हैं। तो यहाँ पर 3 लिमिटेशन हैं। तो पहली लिमिटेशन जो दे रखी है, डिले इन वर्क। क्योंकि देखो काम जो है वो पूरा प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होता है, जो रूल रेगुलेशन निर्धारित किए गए हैं, डिसाइड किए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग वर्क जो है उसको कंप्लीट किया जाता है। और इसी वजह से क्या होता है कि जो वर्क है उसमें क्या है, डिले हो जाता है, देरी हो जाती है, और हम क्या है, मौके का फ़ायदा जो है वो नहीं उठा पाते। सेकंड इसमें जो पॉइंट आता है वो लेक ऑफ इनिटेटिव, यानी कि पहल क्षमता की कमी। इसमें इसका मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि ये जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जो वर्कर हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इसमें चेंज नहीं कर सकते। इस वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको वैसा ही करना पड़ता है जैसा उनको कहा गया है। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है वो संस्था के, ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए क्या है, बिज़नेस के फ़ायदे के लिए उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो ये इसमें क्या है, बड़ी दिक्कत आती है। उसके बाद आता है इसमें जो रिलेशनशिप होता है एक वर्कर का दूसरे वर्कर के साथ, वो क्या है, एक मशीनी टाइप क्या है रिलेशनशिप होता है। किसी तरह की कोई फीलिंग जो है उनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता कि जैसे एक पर्सन ने काम कर दिया तो दूसरा उसकी हेल्प कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। जिस पर्सन को जो काम दिया जाता है वो काम क्या है, वही पर्सन जो है वो करेगा। तो ये भी इसमें क्या है, एक लिमिटेशन इसकी रहती है। उसके बाद अगला जो पॉइंट हमारे पास बी पॉइंट आता है वो आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो क्या है, हम कभी भी क्या है, डेलिब्रेटेड क्रिएटेड नहीं होती, जिसको जानबूझ करके क्या है नहीं बनाया जाता, ये ऑटोमेटिक बन जाती है। मतलब जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, बहुत सारे वर्कर के बीच में काम करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक वर्कर की टेस्ट है, प्रेफरेंस है, उसकी जो रुचि है, या उसका जो कास्ट है, या उसका रिलीजन है, ठीक है, वो क्या है दूसरे व्यक्तियों के साथ क्या है मैच होने लग जाता है। और इसी वजह से उनके बीच में क्या है, एक सामाजिक संबंध जो है वो क्या है स्थापित हो जाता है, एक सोशल रिलेशनशिप क्या है उनके बीच में क्या है बन जाता है। और धीरे धीरे यही रिलेशनशिप क्या है, एक ग्रुप का निर्माण करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खास बात एक ये भी होती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन तब भी बनेगा जब फॉर्मल होगा। यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना करके हम वर्कर को एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, और इसी वजह से वहाँ पर क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। तो फॉर्मल की वजह से ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनता है। अब हम बात करते हैं मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो पहला पॉइंट इसमें जो दे रखा है वो हमारे पास है बेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या है बेस होता है। यानी कि जब हम फॉर्मल बनाएंगे तभी इनफॉर्मल क्या है ऑटोमेटिक बनेगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, इट हैज़ नो रिटन रूल एंड प्रोसीजर। जैसे कि हमने पढ़ा था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने अपने रूल्स और प्रोसीजर होते हैं, लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता, किसी तरह का कोई रूल प्रोसीजर नहीं होता। यानी कि कुछ लोग मिल करके क्या है, कोई ग्रुप बना लेते हैं, तो उसमें कोई डिसिप्लिन वगैरह या कोई रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता। बस ग्रुप जो बनाया जाता है उसकी खुद की नॉर्म्स होती हैं, जिनको क्या है सभी मेंबर्स जो है वो फॉलो करते हैं। इसके अलावा कोई रूल्स प्रोसीजर इसमें क्या है नहीं होता। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर कम्युनिकेशन और बात करने का जो तरीका होता है वो क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। कोई किसी के ऊपर क्या है, ऐसे नहीं है कि वो इसको रिपोर्ट सबमिट करेगा, वो उसके नीचे काम करेगा, वो उसके ऊपर काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं, फ्रीडम होते हैं, सभी का क्या है सेम लेवल होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक स्कूल में, एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं,
ठीक है। वैसे तो प्रोसीजर के रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ कि उनको रोल नंबर दिए जाएँ और उनका जो बेंच है उनको निर्धारित किया जाए कि वो वहीं बैठेंगे, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल क्या हुआ कि वो जहाँ बैठे होते हैं तो एक दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या है, उनका जो मित्रता है, उनकी फ्रेंडशिप जो है वो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनफॉर्मल रिलेशन है वो बन जाता है। तो ऐसे ही बिजनेस में जो वर्कर काम करते हैं तो उनके बीच में क्या है, उनकी विचार, उनकी थिंकिंग मिलने की वजह से क्या है, उनके बीच में एक रिलेशन बन जाता है, जिसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फोर्थ पॉइंट जो इसका दे रखा है वो है इसमें, इट इज़ नॉट डेलिब्रेटेड क्रिएटेड। ये कभी भी जानबूझ करके नहीं बनाया जाता। जब एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ क्या है, थिंकिंग, आइडियाज़ वगैरह सब मैच होते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है, ये स्थापित हो जाता है। या फिर एक पर्सन का जो कास्ट है या उसका जो रिलीजन है वो दूसरे के साथ मैच होता है तो वो क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है, इसका कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई चार्ट में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट में इसका कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है। ये सिर्फ क्या है, एक ग्रुप है जो क्या है, आपसी रिलेशन की वजह से बनता है। उसके बाद आता है सिक्स्थ पॉइंट, क्या कहता है, इट इज़ पर्सनल। ये क्या है, पर्सनल होता है, यानी कि इसमें फीलिंग की जगह होती हैं। यानी कि अगर एक वर्कर काम कर रहा है तो उसमें दूसरा वर्कर जो है उसकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी किसी बात को क्या है, दूसरे के ऊपर क्या है, फोर्स नहीं किया जाता। सेवन्थ पॉइंट आता है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, कि कई बार क्या है, ग्रुप में झगड़ा होने की वजह से क्या है, एक पर्सन जो है वो ग्रुप छोड़ करके दूसरे ग्रुप में क्या है, इंक्लूड हो सकता है। तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, किसी भी तरह की डिसीजन लेना, ठीक है, या फिर आपस में क्या है, टॉकिंग जो है, बात करना उनका, वो क्या है, बिल्कुल फ्री जो है वो होता है। तो ये थे हमारे 7 जो टोटल पॉइंट थे। ये थे हमारे जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके फीचर के बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ तक आपने करना है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या उनके लिमिटेशन है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू सभी का।